जय श्री बालाजी महाराज, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप सभी भी बागेश्वर धाम सरकार में अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं घर बैठे, तो सरलतम तरीके से इस पवित्र मंगलवार या किसी भी दिन आप लगा सकते हैं। जीवन में कष्टों का निवारण होगा और तत्काल आपके मनवांछित फल आपको प्राप्त होंगे। इस कलयुग में 11वें रुद्रावतार महादेव के जाने जाते हैं हनुमान जी महाराज, और हमारे आसपास शक्तिपुंज के रूप में विराजमान है। जो भी भक्त उन्हें सच्चे भाव सच्चे मन से उनके दर्शन करना चाहता है, उन्हें प्राप्त करना चाहता है और अपनी मनवांछित कामना, अपनी दुख पीड़ा उन्हें कहना चाहता है, तो हनुमान जी महाराज तुरंत सुनते हैं और मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। ऐसे में आप सभी भी उनके दरबार में, अर्थात बालाजी महाराज जो कि बागेश्वर धाम सरकार के रूप में, गढ़ा के बालाजी के रूप में जाने जाते हैं, उनके यहाँ अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं। कोई कष्ट भारी हो गया है, आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी अर्जी तुरंत लग जाए, तो यह एक सरल प्रक्रिया है, सरल विधि है। तत्काल आपकी अर्जी मंजूर होगी और आपको जो है बालाजी महाराज दर्शन देंगे, आपकी अर्जी लगेगी। आपकी जो मन में बात है, जो आप जानना चाहते हैं अपने भविष्य को लेकर या अपनी पीड़ा कहना चाहते हैं, तो तुरंत आपकी अर्जी स्वीकार्य होगी और वह आप देखेंगे खुली आंखों से चमत्कार। तो आरंभ करते हैं मेरे साथ। आप सभी भी कमेंट्स बॉक्स में आवश्यक रूप से महादेव के जो है जयकारे लगाएं या जय श्री बालाजी महाराज आवश्यक रूप से कहें। दोनों एक ही है, शक्तिपुंज है, दोनों जो है एक दूसरे के ही पूरक है, एक दूसरे के अवतार है। तो आप सभी भी जरूर से कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। आरंभ करते हैं। तो सबसे पवित्र दिन इसके लिए माना जाएगा मंगलवार और शनिवार। हालांकि जो भी दिन आपको मिल जाए, सब बालाजी के दिन है, सब महादेव के दिन है, किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु सबसे पवित्र दिन शनिवार और मंगलवार माना जाएगा, क्योंकि हनुमान जी का यही दिन होता है। तो आज जो है मंगलवार का दिन है। आप चाहते हैं कि आज मेरी अर्जी लग जाए, तुरंत लग जाए, तो आप सभी को क्या करना है, संभव हो तो लाल पीले वस्त्रों का चयन करें। हनुमान जी को लाल या नारंगी रंग के वस्त्र बहुत अधिक प्रिय हैं और मंगल ग्रह से भी यह संबंध रखते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी को यह रंग के वस्त्र धारण करने हैं। साफ स्वच्छ तरीके से, हनुमान जी को साफ सफाई प्रिय है, इस बात का ध्यान रखिए। कुल्ला इत्यादि कर लीजिए। सुबह लगा रहे हैं तो अर्जी आप नहाए धोए होंगे, शाम को लगा रहे हैं तो आप हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला इत्यादि कर लीजिए। मन कर्म और वाणी से विश्वास रखिए कि मेरी अर्जी स्वीकार हुई। देखिए, जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर भगवान है, इस कामना के साथ आप कार्य करें। जहाँ पर शंका उत्पन्न हुई, समझ लीजिए बड़े से बड़े कार्य जो है बाधित हो जाते हैं। तो शंका ना रखें, बस इस विश्वास से करें कि मेरा काम होगा एक बार में। पर इस बात का ध्यान रखें कि आज अगर आप अर्जी लगा रहे हैं तो घर में तामसिक चीज़ जैसे प्याज, लहसुन और मीठ, मंदिरा इत्यादि का जो घर में तामसिक चीज़ें शास्त्रों में कही गई हैं वह न बनने पाए, और आपने तो ग्रहण नहीं की हो, इस बात का ध्यान ही रखिएगा। तो इसमें यह चीज़ आपको नियम के रूप में ध्यान रखनी है कि आपको पूर्ण रूप से सात्विक रहना है और ब्रह्मचर्य का, भले ही आप गृहस्थ जन हैं, आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है। अर्जी लगाने के दिन से यह कार्य करना है और जब तक जो है कम से कम अर्जी न लग जाए 3 दिन तक, तो इस चीज़ का नियम का आपको, या जो है आप मंत्र बता रही हूँ उसका नियम पूर्वक जाप कर रहे हैं, तो भी जो है आप सभी शारीरिक संबंध न बनाए। कहने का अर्थ है ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। घर में प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ें से परहेज करें, सात्विक चीज़ों को ग्रहण करें। तामसिक चीज़ों में प्याज, लहसुन के साथ साथ मसूर की दाल और बैगन इत्यादि भी आते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके पश्चात जो है जब भी आप बालाजी के सामने प्रक्रिया कर रहे हैं, अर्थात अर्जी लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप सभी को जो है सबसे पहले बालाजी महाराज की फ़ोटो प्रतिमा स्थापित कर लेनी होगी। कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो हमेशा हमारी पूजा का साक्षी होता है दीपक, तो आप सभी दीपक लगा लें। दीपक चाहे तो घी का लगाया जाए, तिल्ली का तेल लगाए या चमेली का तेल, आपकी इच्छा है, ठीक है। यह कार्य कर लेना है आवश्यक रूप से। अब अपने दोनों हाथों को प्रणाम करना है, बालाजी महाराज का आवाहन करना है। आप जिस भी बालाजी महाराज के स्वरूप को जानते हैं, मानते हैं, उनकी फ़ोटो प्रतिमा विराजमान करें, दीपक लगाएं और उनका आवाहन करें, प्रणाम करें। अपने इष्ट पितरों को स्मरण करें कि बालाजी महाराज, विश्वास है आज जो है आपकी अर्जी लगाने जा रहा हूँ या लगाने जा रही हूँ, मुझे आशा ही नहीं, आप पर विश्वास है, आप मेरी अर्जी स्वीकार करेंगे तुरंत और मेरे मन की कामना भी आप सिद्ध करेंगे। इस कामना के साथ आपको छोटा सा एक लाल कपड़ा बिछा लेना है। नया लाल कपड़ा लाइए, इस बात का ध्यान रखिए, बहुत पवित्र होना चाहिए, नहीं कि घर में पड़ा हुआ कोई भी कपड़ा ले लिया, ऐसी गलती ना करें। साफ स्वच्छ लाल कपड़ा रख लीजिए, उसके ऊपर आपको रखना है नारियल, ठीक है। नारियल कैसा होना चाहिए, जटा वाला नारियल, ध्यान रखिएगा उसमें पानी हो, यह नहीं कि बिल्कुल सूखा हुआ सा ले आए, कहीं पड़ा हुआ सा। पूजा पाठ के कार्य में छोटी छोटी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, तो उसे रख लीजिए। अब आप सभी को
उसके ऊपर चाहे तो स्वास्तिक बना लीजिए, चाहे तो आप जो हनुमान जी महाराज को सिंदूर समर्पित होता है उसके छींटे दे दीजिए, रोली चंदन मोली इत्यादि भी समर्पित कर दीजिए और अपने हाथ में लेकर अपनी मनोकामना जो भी पीड़ा है, कष्ट है, बोलते हुए आप सभी को उसके अंदर जो है इसे बांध देना है। किसके अंदर? लाल कपड़े के ऊपर। अंदर चाहे तो इसमें मौली इत्यादि भी लपेट सकते हैं। कहने का अर्थ है एक पूजा की प्रक्रिया है जो काफ़ी शुभता के रूप में है। आप इसे चाहें तो बड़े स्वरूप में करें, चाहे तो छोटे स्वरूप में करें, आपकी इच्छा है। इसके बाद जो है आप सभी को क्या करना है कि एक माला का वहीं पर बैठकर, रुद्राक्ष की एक माला आपके घर पर होगी ही, उसकी आपको एक माला का उसी समय तत्काल जाप करना है। ओम बागेश्वराय नमो नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः यह कह सकते हैं, या ओम बागेश्वराय नमो नमः, कोई सा भी। कहने का अर्थ है वही मंत्र है, नमो नमः लगाएं या नमः लगाएं, आपकी इच्छा है। ठीक है, एक माला का आपको जाप करना है। उसके पश्चात जो है आपको यह प्रक्रिया कम से कम जो है, यह जो माला का जाप की प्रक्रिया है, आपकी इच्छा है आप कितनी बार करना चाहते हैं। जितना अधिक जल्दी करेंगे, जितना अधिक करेंगे उतना फल देने वाला होगा। चाहे तो सुबह शाम करें, चाहे तो दिन भर में एक ही समय करें, पर्याप्त है। ठीक है, पर यह प्रक्रिया कम से कम आपको 3 दिन तक लगातार करनी है। अब आपके साथ क्या होगा कि रात्रि में जब आप यह कार्य करेंगे तो आपको कम से कम 2 या 3 दिन हनुमान जी के ही स्वरूप, जो बंदर स्वरूप में हनुमान जी कलयुग में विराजमान हैं, उनके दर्शन आपको होंगे साक्षात। अगर आपको नहीं हो रहे हैं तो आपके परिवार के सदस्य को तो जरूर से होंगे। तो समझ लीजिए हनुमान जी महाराज ने आपको बुलाया है और आपको जो है आपकी अर्जी स्वीकार्य हो रही है। अब आपको इस नारियल को लेकर चले जाना है, जो हनुमान जी महाराज का दरबार लगता है ना, बागेश्वर धाम सरकार दरबार लगाते हैं, समझ लीजिए वहाँ पर आपकी अर्जी स्वीकार्य हो गई है, आपको चले जाना है। अगर यह संकेत नहीं मिलते, अगर यह आपके साथ नहीं होता है तो दोबारा थोड़ा सा समय रुकिए और अगले सप्ताह से जब मंगलवार आए, जब जो है शुभ दिन आए, जिस दिन से आपने लगा रखा है, 2-3 बार आपको प्रयास करना है। जैसे मंगलवार से अगले मंगलवार को कर लिया, उसके बाद तब भी नंबर नहीं आया, संकेत नहीं मिले, या कोई बार खंडित हो गया, कोई ऐसे कार्य हो गए हमसे गलती से जिसके कारण हमारी अर्जी स्वीकार्य नहीं हुई, तो 2-3 बार प्रयास आपको इस तरह से निरंतर करना है। यही प्रक्रिया आपको अपनानी है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको कोशिश की बताने की, संपूर्ण छोटे छोटे नियमों के साथ। वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो, कारगर रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही कुछ भी पूछना करना रहा हो ना, कि आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, पिछले वाले नारियल का क्या करना चाहिए, जैसे कि आपने 2 बार आपने अर्जी लगाई तो पिछले वाला नारियल का क्या करना चाहिए, तो उस नारियल को आप पवित्र किसी वृक्ष के नीचे समर्पित कर सकते हैं, या हनुमान जी महाराज के मंदिर में ही समर्पित कर सकते हैं। घर के मंदिर में ही हनुमान जी का अंश समझकर आप समर्पित कर लीजिए, आपकी इच्छा है। ठीक है, इस तरह से यह जानकारी थी। इस तरह से जो है आप सभी कोशिश करें, हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। आप सभी कोशिश करें घर में हनुमान चालीसा या बजरंग बाण इत्यादि का पाठ चलाएं। यह भी हनुमान जी महाराज घर पर इससे आकर्षित होते हैं, कहा जाता है वह घर परिवार में वास करते हैं। बहुत शुद्धता के साथ यह कार्य करें, पूर्ण विश्वास से करें, और भूल चूक के लिए अंत में ज़रूर से जो है आप सभी कहें कि बालाजी महाराज कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, ऐसा कहते हुए आप अपनी अर्जी लगाई। देखिए कैसे जीवन आपका सफल हो जाता है। एक बार में ही आपकी अर्जी सबसे पहला नंबर आपका आएगा। और हनुमान जी महाराज सदा सर्वदा यही कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। सबसे पहले हनुमान जी महाराज के दरबार जाना चाहते हैं, अर्जी स्वीकार्य हो यह चाहते हैं, तो सबसे पहले किसी भी पूजा पाठ से पहले अपने आप को मन कर्म वाणी से शुद्ध कीजिए। फिर देखिए बालाजी महाराज तत्काल आपको दर्शन देंगे, प्रत्यक्ष दर्शन देंगे, और आपकी अर्जी सबसे पहले स्वीकार होगी। कैसा लगा वीडियो बताइएगा जरूर। कमेंट बॉक्स में प्रभु स्मरण करते हुए मंत्रों का दान जरूर से लिखिए। जय श्री बालाजी महाराज, हर हर महादेव।